छत्तीसगढ़ के मैनपाट तराई इलाका में बबलू नाम का एक किसान अपने परिवार के साथ रहता था। उसका जीवन सीधा साधा था, लेकिन परेशानियों से भरा हुआ। एक छोटा सा खेत था जो बारिश पर निर्भर था। बैल भी बूढ़े हो चले थे और हर साल फसल की पैदावार घटती जा रही थी। फिर भी बबलू मेहनत करता रहता था, उम्मीद नहीं छोड़ता था। बबलू की पत्नी पूजा और एक बच्चा भी उसी की तरह संघर्षशील थे। गांव के बाकी लोग भी उसी जैसा हालात में थे, मेहनती। गांव में न पक्की सड़क थी, न स्कूल, न दवाखाना। पानी के लिए हर रोज महिलाएं 2 किलोमीटर दूर नदी से पानी लाती थी। अचानक एक दिन कुछ बदला। एक दिन जब बबलू खेत जोत रहा था तो हल की फाल एक कठोर चीज से टकराई। ठक की आवाज आई और हल वहीं अटक गया। बबलू ने सोचा शायद कोई पत्थर है। उसने कुदाल उठाई और खुदाई शुरू की। कुछ ही गहराई पर एक पुराना तांबा का घड़ा निकला, ऊपर से बंद और मिट्टी से सना हुआ था। जब उसने घड़े को खोला तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। घड़े में भरे थे पुराने सोने चांदी के सिक्के और कुछ जेवर। सिक्कों पर मुगल कालीन नक्शा और उर्दू फारसी लेख थे। घड़ा पूरा भरा हुआ था। बबलू ने घड़ा देखा, फिर ऊपर आसमान की ओर देखा। एक ओर गरीबी थी, दूसरी ओर अचानक आया बेशकीमती खजाना। लेकिन उसके मन में एक सवाल गूंज रहा था, क्या यह सच में मेरा है? उसने घड़ा वापस ढक दिया और दौड़कर गांव के मुखिया विकास भांजा को बुला लाया। पूरे गांव के सामने उसने वह खजाना दिखाया और कहा, मुझे नहीं पता यह किसका है, लेकिन यह जमीन हमारी माँ है और जो उसमें छिपा है वह पूरे गांव का है। गांव में पंचायत बुलाई गई। सभी बुजुर्ग, नौजवान, महिलाएं इकट्ठा हुए। विचार विमर्श के बाद सबने कहा, यह खजाना गांव की भलाई में लगेगा। स्कूल बनेगा, सड़क बनेगी, कुआं खोदा जाएगा। बबलू की ईमानदारी के लिए पूरे गांव ने सिर आंखों पर बिठा लिया। मुखिया ने अपनी जमीन का एक हिस्सा बबलू को खेती के लिए दान में दिया और गांव के सभी किसान मिलकर उसे एक नया बैलगाड़ी भी भेंट में देने लगे। खजाने से मिले पैसों का गांव वालों ने अत्यंत सोच समझकर उपयोग किया। सबसे पहले एक सरकारी स्कूल बनवाया गया जिसमें गांव के बच्चे पढ़ने लगे। फिर एक छोटा सा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोला गया। सड़कें बनी और नदी से गांव तक पाइपलाइन डालकर पानी की व्यवस्था की गई। धीरे धीरे डांगुड़ा गांव आसपास के गांवों के लिए मिसाल बन गया। खेती की आधुनिक तकनीक लगाई गई। हर किसान को खाद, बीज और सिंचाई की सुविधा दी गई। गांव की महिलाओं को सिलाई कढ़ाई का प्रशिक्षण दिया गया, जिससे वे आत्मनिर्भर बनने लगी। बबलू अब भी वही सादा किसान था, वही मिट्टी से सना शरीर, लेकिन आंखों में संतोष और चेहरे पर आत्मविश्वास। लोग उसे धरतीपुत्र कहकर बुलाने लगे। गांव में जब भी कोई बच्चा स्कूल जाता, वह कहता, ये स्कूल उस ईमानदार किसान की वजह से बना है। बबलू ने कभी खजाने की एक भी चीज अपने लिए नहीं ली। वह कहता, जो चीज अकेले आदमी को बड़ा बना दे, वही चीज पूरे गांव को साथ लेकर चले तो चमत्कार हो जाता है। कुछ सालों बाद जब एक पत्रकार गांव आया और बबलू से पूछा, आपने खजाना खुद रख लिया होता तो शायद अब आप शहर में बड़े आदमी होते, क्या कभी अफसोस हुआ? बबलू मुस्कुराया और बोला, मैं अकेला अमीर होता तो कुछ दिन ही खुश रहता। अब तो पूरा गांव मेरा परिवार है और मेरी खुशी हर घर में है। असली खजाना तो गांव की तरक्की है बाबू। तुम तो लालची पत्रकार हो। पत्रकार भग गया। इस कहानी से क्या सीख मिलती है, कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं पूजा अगली वीडियो में फिर मिलूंगी दिल दहला देने वाली नई कहानी के साथ। अपने सेहत का ख्याल रखें।
जय हिंद, जय भारत।